तुम आओगी तो फिर बलूत के पेड़ों से ढके पहाड़ों में हम घूमेंगे आराम से। 3 दिन हो गए हैं जमीला तुमसे मिले हुए, इस दुख में घुल रहा हूँ, अभी आ भी जाओ मेरी प्यारी जमीला। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। देखा जाए तो तुमने मेरी जान निकाल दी, किसी जिन भूत की तरह पीछे खड़ी हो गई। लेकिन मैं तो तुम्हारा गाना सुन रही थी। शायद 3 दिन पहले तुम बहुत दुखी थे, लेकिन अब खुश हो, अच्छा गाते हो। वैसे मैं ये कह रही थी कि इतनी अच्छी आवाज है तो कभी कभार गाना गा ही लिया करो यहाँ। इसे तो देखो जरा, तौबा तौबा। चलो अब बस करो, यहाँ बातों की कश्ती नहीं चलती, समझी? ये क्या था? अच्छे भले मुहावरों को बिगाड़ देते हो तुम। और मुहावरा बोलने से पहले एक दफा सोच लिया करो। ये सिर्फ मुहावरा नहीं, एक इस्तिलाह है। इस्तिलाह मतलब? ये क्या होता है? इस्तिलाह वही मतलब है कि जैसे मैं कहूँ 3 तो तुम कहो 5। अब ये सब छोड़ो और जाकर अपना काम करो। 3 दिन हो गए और तुम हमेशा गाना गाते ही रह जाओगी। 3 दिन हो गए और तुम हमेशा गाना गाते ही रह जाओगी। मुझे कुछ बात करनी है। मुझे भी। मैं कहिए जवाहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम दुल्हन साहिबा। जो बदमज़गी आपके घर हुई, दरअसल मैंने उसी हवाले से आपको कॉल की है। मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा ना सोचें, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। अगर ये कहूँ कि गलती मेरी है, ये गलत नहीं होगा। असल में आप माजरत ना करें, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। काश के नाखुशगवार वाकया ना होता। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। ख्याल रखिए अपना। तुमने उससे कहा कि आप माजरत ना करें। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो। तो क्या कहती मैं? ये कहती कि सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है। मेरे शौहर ने मेरे बॉस को थप्पड़ मार दिया और उसने मेरी प्रोफेशनल लाइफ की धज्जियां उड़ा दी। सोच समझ कर बात करो दिलान। मैं सड़क पे घूमता कोई आवारा गुंडा नहीं जो हमेशा मरने मारने पर तुला हो। मैं भी तो यही कह रही हूँ तुमसे कि तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। अगर मैं वक्त पर ना आता तो वो आदमी न जाने और क्या क्या बकवास करता। तुम्हारा मसला यह है कि तुम ये समझती हो कि ये दुनिया सिर्फ तुम जैसे लोगों से ही भरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जान लो ये। और तुम्हारा मसला ये है कि तुम समझते हो कि दुनिया तुम्हारे कानून से चलेगी, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। मैं यहां तुमसे किसी कानून पर बहस नहीं कर रहा। कम से कम एक बार तो कहो कि मैंने सोच समझ कर किया। सिर्फ एक बार। मैं जिंदगी में 1000 मुक्के भी खा लूं ना, लेकिन जो मुक्का आज खाया है उसका मजा कभी भी नहीं आएगा। मुझे यकीन है मियां बीवी आपस में इस वक्त बहस कर ही रहे होंगे, नाराज होंगे, लड़ाइयां होंगी। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर बारान कराबे ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। ठीक कहते हैं आप बॉस, उन्होंने खुद दावत दी है और मैंने कबूल भी कर ली। उसने
मेरे साथ बातचीत की थी ताकि मामला और ना बढ़े, लेकिन बरान हक पर था। क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, जब किसी मर्द की इस तरह बेइज्जती होगी, वो भी किसी दूसरे की बीवी के सामने, तो जाहिर सी बात है ना, वो तो फिर रिएक्ट करेगा ना। तुम कहना क्या चाहते हो फराद? तुमसे उसकी तरफदारी की उम्मीद नहीं थी। तरफदारी की क्या बात है? सही तो कहा है मैंने। ऐसा तुम्हें लगता है। मानती हूँ बारान साहब ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था, लेकिन वो इस मामले पर हक पर है। तुम इस मामले के बारे में नहीं जानती, तुम ना ही बोलो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा तुम्हें लगता है, और मैं भी घर का माहौल खराब होने के डर से कुछ बोली नहीं इस मामले में। आप दोनों अपने असल ख्यालात बयान ना करें, बस अमन के लिए मुकम्मल खामोश रहें। ठीक कहा ना? हाँ ठीक कहा, बिल्कुल। खैर, यह भी बहुत अच्छा हुआ। कैसे? कम से कम आप दोनों ने एक बात पर इत्तेफाक तो किया। गलत कह रहा हूं क्या? अच्छा, आए बाकी मामलात पर बात करते हैं। हमें इसके अलावा और भी कई चीजों पर इत्तेफाक करना होगा। मेहमानों की फहरिस्त तैयार है क्या? खाना और तहाइफ वगैरह का इंतजाम किया? मौसीकी का प्रोग्राम भी होना चाहिए। अभी बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं। इतने सारे काम निपटाने हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब? और सबसे अहम है, अब और क्या रह गया जहां? अभी आपकी शादी मुकम्मल नहीं हुई है और मेरी फिक्र लगी है दादी को। ये तो एक इम्तिहान है मेरे लिए। बस अल्लाह करे कि सब खैर हो। फिक्र न करो जहान, बिल्कुल फिक्र न करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो इस बात की। अच्छा ठीक है फराद भाई, तो हमें इंतजामात जल्द करने हैं। अब हम खाने का मामला हल कर लेते हैं। सब कुछ ठीक है, अब ये भी कर लेते हैं। नाम तो रख सकते हैं ना भाई? दादी जान का नाम एक दबंग नाम है, आप तो जानते ही हैं। हमें अपना काम ठीक से करना होगा। अगर जिहान ने देखा और तुमने उसे कुछ बताया तो हमारा काम खराब हो जाएगा, समझ गए? जिहान को नहीं पता चलना चाहिए। अब तक किसी को कुछ पता नहीं चला और न कोई जान सकता है। तो हम क्या करेंगे? जिहान को मरना चाहिए। भाई मैंने ऑर्डर्स ले लिए हैं। हाँ। बराबर वाले स्टूडियो ने 10 लोगों का खाना मांगा है, तो फौरन तैयार करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम वक्त से पहले कर लेंगे। हाँ हारून, हमारी गली के आखिर में जो बेकरी थी ना, नियाजी भाई की। हाँ वही, उनका इंतकाल हो गया यार। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ था उन्हें? दिल का दौरा पड़ा था। अल्लाह मगफिरत फरमाए। काम खत्म करके हम लोग ताजियत के लिए चलेंगे। मोहल्लेदारी है, अच्छी बात नहीं होती। ठीक है भाई, चलेंगे। और जाते हुए उनके लिए खाना भी लेकर जाएंगे। इसीलिए मैंने मार्केट से ज्यादा सामान ले लिया था। ये तो आपने अच्छा किया भाई। यास्मीन और मैं मिलकर तैयार कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। यास्मीन, यास्मीन क्या हुआ तुम्हें? अरे ठीक तो? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। परेशान मत हो। बताओ मुझे, कहाँ लगी है तुम्हें? अरे मैं कह रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ चोट लगी? अरे बस ठीक है जवेरिया, तुम परेशान मत हो। कोई इतना गहरा जख्म नहीं देखो है। जरा हाथ से खून निकल रहा है। चलो उठो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बात को बढ़ाओ मत। हारून सब्र से काम लो यार, क्या हो गया? वो कह रही है ना ज्यादा नहीं लगी उसे। भाई इसके हाथ से खून निकल रहा है। 1 मिनट रुको जरा। अरे हारून, मैं कह रही हूँ ना, कोई छोटी सी चीज लगी है बस। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे यार, तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। देखो कितना खून निकल रहा है। इतनी भी कोई बड़ी चोट नहीं है। और मुझे पता है कि तुम क्यों चाहते हो कि मेरा हाथ जल्दी ठीक हो जाए, कि तुम्हारा काम वक्त पर हो जाए, कहीं देर ना हो। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? एक तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तुम ये बातें कर रही हो। खैर अभी ये सब बातें छोड़ो, तुम अभी जख्मी हो। कितना खून निकल रहा है। अच्छा बस ठीक है, छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ। रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। भाई आइएगा प्लीज, आ जाओ। जोर से पकड़ो मेरा हाथ। उठो, तुम बाहर जाओ, मैं यहाँ से ये सब उठा लेता हूँ। आराम से जाना। इसकी ऐसी हालत देखकर तो मेरे हाथ पांव ही ठंडे हो गए थे। मुझे अपने अजीजों को बचाना है बाबा।
क्या हर किसी पर यह फर्ज नहीं होता बाबा? उसे एक अनजानी दुनिया में नहीं छोड़ सकता जहां उसे अच्छे और बुरे का अंदाजा ही ना हो पाए। ठीक किया ना? बात सही है। वो शख्स जवाहिर कोई बहुत ज्यादा सीधा आदमी नहीं है, टेढ़ा आदमी है। उसे तो मैं संभाल लूंगा बाबा, लेकिन बात दिलान की है, क्या करूं? वो भी तो समझे ना बाबा। वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है बारान बेटे। ऐसे हालात में अपनी बीवी पर भरोसा रखो। हाँ, और अगर कभी उसे मदद की जरूरत पड़े तो सबसे पहले तुम्हें उसके पास पहुंच जाना चाहिए। दिलान मांगेगी मदद बाबा? आप उसे नहीं जानते, वो ऐसा नहीं करेगी। इसका मतलब है कि वो आसानी से किसी से हार नहीं मानेगी, अपना दिफा खुद करेगी। बेटा, उसकी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा सहारा तुम ही हो। उस पर तुम नजर जरूर रखो, मगर देखो सख्ती से पेश नहीं आना। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, मैं जवाहिर को समझ गया हूं। उसकी बातें सिर्फ बहाना है, जानबूझकर कर रहा है। और दिलान इन चीजों से परेशान हो रही है, सेहत खराब हो रही है उसकी। दिलान में तकलीफ उठाने की हिम्मत है बारान। आखिर उसे एक शानदार और कामयाब कारोबारी खातून बनना है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें उसके शाना बशाना ही काम करना है। हिफाजत करो उसकी, लेकिन मुश्किलात खड़ी ना करो उसके लिए। बेटा, तुम दोनों ये मामला आपस में बात करके सुलझा लो। दिलान से बात नहीं हो पा रही बाबा। क्यों? तुम दोनों ने अब तक हर मसला बातचीत से ही हल किया बेटे, ये भी इसी तरह हल करो। दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करो। बेटे, इख्तलाफात का मतलब रास्ते बंद करना नहीं होता। काश के इस मौके पर तुम्हारी मां जिंदा होती। क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? बोलो। अपनी बीवी की हिफाजत करने पर किसी से माफी नहीं मांगूंगा। क्या तुमने ये सब इसलिए किया कि मैं कमजोर या बेसहारा हूँ जिसे बचाने की जरूरत है? इसलिए नहीं किया कि तुम बेसहारा हो, और ना ये कि तुम अपना दिफा नहीं कर सकती। ये तुम्हारे मुताल्लिक नहीं। वो आदमी मुझ पर हमला कर रहा है। उसे अपने और मेरे तनाजे में तुम्हें घसीटने की इजाजत नहीं दे सकता, और आइंदा भी नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ अपनी बीवी को बचाया। जरूरत पड़ी तो दोबारा भी मारूंगा उसे। आज यास्मीन के साथ जो कुछ भी हुआ जवेरिया, अल्लाह ने बचा लिया उसे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा जफदत। यास्मीन की जिम्मेदारी हम पर है। बड़ा हादसा हो सकता था। जरूर इसने कोई नेकी की है जो अल्लाह ने उसे बचा लिया। और हारून की घबराहट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ,
ओए, मत पूछो, उसके तो हाथ पांव ही फूल गए थे। हाँ जुबेरिया, लगता है तुम ठीक कह रही हो। वो घबराहट से पागल हो गया था, किस तरह बौखला गया था वो। मेरे ख्याल से हमारा हारून यास्मीन को अपना दिल दे बैठा है। आई, बस सब खैर से हो जाए। ठीक है मेरी जान, मान लिया कि हारून दिल दे बैठा है, लेकिन हमें यास्मीन से भी पूछना चाहिए कि उसके दिल में क्या है। कहीं हम ख्याली पुलाव तो नहीं पका रहे। तुमने ठीक कहा जेफदत, मैं यास्मीन से बात करके टटोलती हूँ कि उसके दिल में चल क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, मैं हारून से पहले बात करता हूँ, ठीक है? हम अपने दिल की तसल्ली कर लें कि असल मामला है क्या, उसके बाद तुम जाकर यास्मीन से बात कर लेना, ठीक है? ठीक है जेफदत, तुम बात करके देखो। अगर हमने इन दोनों पे छोड़ दिया तो इनसे कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें खुद कुछ करना होगा। ठीक है, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे जेफदत। गुड नाइट।
मैं हमेशा यही सोचती थी फराद कि मेरी शादी का जोड़ा कैसा होगा, लेकिन ये तो मेरे ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत निकला। तुम्हें पसंद आया? दिल को लग गया? हाँ, लेकिन एक बात है, मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं। अभी नहीं फराद, शादी से पहले दुल्हन को देखना अच्छा नहीं होता। शादी के वक्त देखना जोड़ा पसंद आएगा। सिर्फ मुझे ही नहीं मेरी जान, सारी दुनिया देखेगी और पसंद भी करेगी। कितनी खूबसूरत लगोगी तुम। और वैसे भी शादी की तैयारियों में हमें और क्या क्या करना है ये तो हम भूल ही गए गुल। देखो अभी तो हमें हनीमून का भी तो फैसला करना है, क्योंकि शादी के बाद हनीमून पे जाना भी तो जरूरी होता है ना मेरी जान। मतलब टिकट्स, रिजर्वेशन सब कुछ तय करना है हमें। वैसे कहाँ जाएंगे बताओ मुझे, कहाँ जाना चाहेंगे आप? मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे तो जगहों का ज्यादा पता ही नहीं है, तुम ही चुन लो। चलो फिर मालदीव चलते हैं। इस वक्त वहां का मौसम बहुत अच्छा होगा, मजा आएगा, बहुत मजा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, क्या ये सच है? मुझे तो ख्वाब जैसा लग रहा है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। गुड मॉर्निंग। सब बखैर बेटा। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग। ओह, आ जाओ आ जाओ, दोनों को गुड मॉर्निंग। इन दोनों को क्या हुआ है हसन? शायद दोनों में झगड़ा हुआ है अम्मी। देखें तो जरा कैसे मुंह बने हुए हैं। हाँ तो भतीजे, देखा जाए तो सही और गलत तुम बेहतर जानते हो, मगर उस आदमी को मारना कुछ अच्छा नहीं था। जो होना था वो हो गया हसन। सुबह सुबह इस मौजू को छेड़ने का क्या फायदा है? नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। भाई ने कोई मजबूरी देखी होगी तभी किया होगा। मजबूरी पर नजर डालनी चाहिए बेटा। अगर कोई नौकरी करने की जिद करेगा तो फिर जाहिर है यही कुछ होगा। एक कबायली सरदार की बीवी का दूसरों के मातहत काम करने का इसके अलावा और क्या अंजाम हो सकता है? बस, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, इसमें कोई दखल ना दे। मैं तैयारी कर लूं। हो गया नाश्ता। मुझे भी क्लास के लिए निकलना है। चलो फिर तुम भी आराम से खा लो हसन। जी अम्मा, मैं तो खा ही लूंगा। ये भी क्लियर। हारून, कैसे हो मेरे भाई? क्या चल रहा है? अच्छा हूँ भाई, सब ठीक है। मैं जरा रेस्टोरेंट का हिसाब किताब चेक कर रहा था। और दिल के हिसाब किताब का क्या ख्याल है? हाँ, क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हारे दिल के मामले की बात कर रहा हूँ। बताना पसंद करोगे कैसे चल रहे हैं? हाँ, मतलब आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं। कुछ नहीं, वहीं का वहीं हूँ मैं। अरे ये क्या बात हो गई मेरे भाई? जवान आदमी हो, ये तो तुम्हारा हक है। बस कर दें भाई, जवानी बची ही कहाँ है। अरे क्या हो गया हारून, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहुत वक्त है अभी। अच्छा एक बात तो बताओ जरा, क्या आसपास कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो और उससे मोहब्बत करते हो?
अम्मी, मेरा दुल्हन का लिबास आ गया। ओह शुक्र है। एक बार पहन के तो दिखा दो। अभी बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हैं, अकेली जाके ले आई हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो, जरा पहन के दिखा दो तो तसल्ली हो जाएगी। चलो देखे तो सही। सबिहा साहिबा के फैशन डिजाइनर से लिया है, अभी पहनने का दिल नहीं कर रहा। हाँ वो सब तो अपनी जगह, लेकिन फिर भी पहन के दिखा दो ना। बहुत दिल चाह रहा है, दिखा दो पहन के। मान लो गुल, अब तो अम्मी ने भी कह दिया। अच्छा ठीक है, पहन कर आती हूँ। जल्दी आओ, मैं देखने के लिए बेताब हूँ। ठीक है। बेटे आज ये दिन देख लिए, बहुत शुक्र है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मैंने आपसे कहा था ना कदर आपा, जीत हमेशा मोहब्बत की होती है, लेकिन आपने इन सब में बहुत तकलीफ उठाई है। ऐसा मत कहो बेटे, हर कोई तुम जैसा नहीं हो सकता। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सोचा कि ये सब गुजर जाएगा। इतने मसले मसाइल का सामना किया तुमने, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी, कभी मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। सब कुछ कुल की वजह से मुमकिन हुआ। अगर किसी का शुक्रिया अदा करना ही है तो कुल का कीजिए। मेरी जिंदगी में सूरज की तरह आई है वो। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा, तुम्हारी जिंदगी यूं ही रोशन रहे। इंशाल्लाह। कुछ बताओ तो सही। कितनी हसीन लग रही हो तुम कुल। प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, पूरा नाप के मुताबिक है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह बुरी नजर से बचाए तुम्हें। आपकी बेटी तो मॉडल लगती है कदर आपा, नजर न लगे बस। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ज्यादा नहीं देखो मुझे। ठीक है, नहीं देख रहा तुम्हें। हम ये सब क्यों झेल रहे हैं? जिस इंसान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मैं, उसे तकलीफ दिए बगैर अपने ख्वाब क्यों नहीं जी पा रही हूँ मैं? चार्जर नहीं मिल रहा, तुमने देखा है क्या? दराज में देखा तुमने? यहाँ भी नहीं है। कहाँ है फिर? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो तुम? कब गुस्सा किया मैंने? क्यों लगा ऐसे? तुम्हारी आवाज से साफ जाहिर हो रहा है। क्या था मेरी आवाज में? यहाँ भी नहीं है, कहाँ है फिर? ऐसे कहा था तुमने। दिलान, जी मिस एपिक। हाँ बस थोड़ी देर में ईमेल करता हूं और डिजाइन का आखिरी वर्जन भी जल्द भेज दूंगा। जी, स्टोन्स का इंतखाब हो चुका है। जी टेक केयर।
हो, हमेशा की तरह आई हो आज भी। खुशामदीद, आ जाओ। देखो ये ठीक है, मगर ये है क्या? देख तो लो, शायद पहचान लो। नहीं पहचान पाया। बारान की बैरून मुल्क शिपमेंट में गैर कानूनी माल रखवाने वाला आदमी। अच्छा, वो कैसे? जेल में था ना वो तो। मैंने भेजा है अपना वकील। वैसे तुम वहां की बात छोड़ो, सुनो कि ये क्या कहता है। शायद नामी एक शख्स ने मुझे पकड़ा। गुफ्तगू के दौरान उसका नाम सुना। वकील साहब मुझे बचाएं, खुदा के लिए मुझे बचा लें, मेरी जान खतरे में है। इसके जरिए तो मुझ पर दबाव डालना चाहती हो? अच्छा, लेकिन ये जान लो, मैं बारान से नहीं डरता। जाओ जाके बता दो उसको कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। बारान से ना डरो, बाबा से डरो। अगर मैं तुम्हारे बाबा को ये दिखा दूं तो क्या होगा तुम जानते हो ना? काराबे खानदान से ज्यादती की जाए तो बाबा बहुत नाराज होंगे। इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ जवाहिर, अपने हाथ पीछे खींच लो और मेरी बेटी और बारान से दूर रहो। आ जाइए। इजाजत है बेटी। आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हन का जोड़ा जच रहा है। शुक्रिया आपका। अभी शुक्रिया अदा मत करो, कुछ बातें कर लेते हैं। अब अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है कि जो भी हो ये जोड़ा जरूर पहनोगी, तो फिर मुझे चुप ही रहना चाहिए। लेकिन क्या करूं, यहां पर बात मेरे खून की है, तो फिर चुप कैसे रह सकता हूं मैं? आप जो बात करने आए हैं वो कीजिए। ठीक है ठीक है, जो बात मैं कर रहा हूं वो दोबारा नहीं कहूंगा। ठीक है। तुमने फरहाद से सारी बातें सुन तो ली, लेकिन उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी, उसने सब कुछ बताया, कुछ नहीं छुपाया, तो अब मेरे लिए मसला नहीं है। मतलब तुमने सब कुछ जान लिया है? जी हाँ, सब कुछ जान लिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा। लेकिन एक बात छुपाई होगी उसने। जिहान को कत्ल करने की कोशिश की थी। क्या? जिहान को?
ये कैसे हो सकता है? आप ये क्या कह रहे हैं? अब तुम खुद ही देख लो, उसने ये बात तो बताई नहीं तुम्हें। नहीं नहीं, फरहाद ऐसा नहीं कर सकता। फरहाद से जाकर पूछो, ये बात सच है या झूठ है। क्या कर रही हो तुम? काम पर जाने की तैयारी कर रही हूँ। आज के बाद तुम उसके साथ काम नहीं करोगी। इसका फैसला तुम नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकते। दिलान, जिद क्यों कर रही हो? जिद तो नहीं कर रही, मैं बस काम पर जाना चाहती हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर मेरे ख्यालात, मेरे मंसूबों की कदर की जाए। कहीं और कर लो। और अगर दूसरी जगह भी ऐसा हुआ फिर? मेरा मतलब कि कौन सा मानत दे सकता है कि वहाँ ऐसा नहीं होगा? जब भी कोई मसला होगा तो क्या तुम वहाँ भी सबको आकर पीटोगे? बस अब तुम कहीं काम नहीं करोगी, ना ही घर से बाहर कदम निकालोगी। गोल, कितनी देर से कह रहा हूं, तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए। कुछ हुआ है क्या गुल? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? हाँ, ठीक समझे। क्या बाबा ने कुछ कहा है तुमसे? क्या कहा? मुझे बताओ, मैं जाकर उनसे बात करूंगा। क्या तुमने जिहान को मारने की कोशिश की थी? ये कहा मुझसे। तुम खामोश क्यों हो? जवाब दो। फरहाद, तुमसे कह रही हूं। क्या तुम वाकई जिहान को मारने वाले थे? दिलान, मैंने कह दिया है, तुम कहीं नहीं जाओगी। कहा ना मैं जा रही हूँ। नहीं जाओगी तुम। जा रही हूँ। नहीं जाओगी। अगर गई तो क्या तुम फिर से मुझे घर में कैद कर दोगे? अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गई तो लौट कर नहीं आ सकोगी।